अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आज मैं आपके लिए लाया हूं इन पेज की क्लास नंबर 8। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन पर। और इन पेज की स्क्रीन पर जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जी, हमने आज इन पेज अभी ओपन किया है। तो ये देखें, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेन्यू बार में मेन्यू बार है। ठीक है, मेन्यू बार में फाइल का ऑप्शन है। ये देखें, ये में एक मेन्यू बार है। ठीक है, ये अगर हम इसको भी मेन्यू बार बोलते हैं। अगर हम यहाँ से मिसाल के तौर पर न्यू पेज ले लेते हैं तो ये वाली जो ऊपर ये है, इसको भी मेन्यू बार बोलते हैं। ये फाइल से लेके हेल्प तक, फाइल, एडिटिंग, व्यूज, फॉर्मेट, इंसर्ट, ये सब जो है ना, ये भी मेन्यू बार कहलाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइल के अंदर जो 4 टूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे: न्यू, ओपन, क्लोज और सेव। ठीक है, तो न्यू पे हम अगर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी बार नज़र आएगी, जैसा कि मैंने थोड़ा सा पिछले स्टेप में भी जब इन पेज ओपन किया तो ऐसी बार ओपन आई और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, ये है आप जो पेपर का साइज रखना चाहते हैं, जल्दी पेज लिखा हुआ है उसके नीचे जो आप साइज रखना चाहते हैं पेज का, आप इधर से साइज रख सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसकी हाइट कर लेंगे और जैसे यहाँ पर आप उसकी विड्थ कर लेंगे। हाइट मिसाल के तौर पर मैं रख लेता हूँ 10 और मैं विड्थ रख लेता हूँ 12। तो अब मैं इसको लैंडस्केप करना चाहता हूँ या पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ। नीचे वाले ऑप्शन में अगर आप किसी को करना चाहते हैं पोर्ट्रेट का मतलब भाई लंबाई में, जैसा कि आपकी ये देखें पिछले में ये जो लगा हुआ ये लैंडस्केप है। तो हम अगर पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एक पोर्ट्रेट नुमा शो हो गया। दूसरा हमने पहले जो किया हुआ था वो देखें, उसको मैं थोड़ा सा, ये लैंडस्केप है, इसको लैंडस्केप बोलते हैं और इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो ये देखिए, ये आपने पढ़ा। और अब आगे आ जाता है मर्जेंस मीन है इसका हाशिया। यहाँ पर ये 0.5 0.5 0.5 0.5 लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये हाशिया है कि आप कितने साइज के अंदर रख के अपने पेज के ऊपर काम कर सकते हैं, बाहर आप कितना छोड़ सकते हैं। जैसे आपने बचपन में या कॉपियों में देखा होगा कि एक तरफ लाइन लगी होती है, पेज को थोड़ा सा छोड़ा जाता है और आगे लिखने की इजाज़त होती है। ऐसे ही ऊपर से भी थोड़ा सा छोड़ा जाता है तो आगे लिखने की इजाज़त होती है। तो इसे हाशिया कहते हैं और इसको ही हम छोड़ेंगे। ये इधर देखें, इधर अब चारों तरफ बराबर जगह छोड़ी हुई है, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो ये आधी इंच की छोड़ी हुई है। अगर हम इसको यूं ही चेंज कर देंगे तो ये कम रह जाएगी। बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आ गया आपका ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये राइटिंग के लिए होता है। अगर आप उर्दू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फिर राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, और अगर आप इंग्लिश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे। तो मेरे समझ आ गई होगी। आगे है कॉलम्स। आप पेज में कितने कॉलम्स रख सकते हैं, आप अपने पेज को कितने पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। तो चलिए हम इधर अपने पेज के कॉलम रख लेते हैं 2। ठीक है, हमारे पास A4 सेलेक्ट है, साइज है, पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप कर लेते हैं। चले, लैंडस्केप है और इसका जो आधा इंच ये लगा हुआ है हाशिया। और अब हमारे पास कॉलम 2 है, हमने 2 कॉलम लेने हैं।
तो यहाँ पर आप कॉलम का साइज रख सकते हैं कि क्या साइज रखना चाहते हैं। तो जो ही हम देखें, ये बाकी ऑटो ही रहने देना, इसका कोई आपसे कोई मतलब नहीं है, ये सब डायरेक्ट ऑटो ही चलता है। तो यहाँ पर जब ओके किया तो ये देखें, ये इसमें एक कॉलम आ गया, ये देखें। अब मैं अगर इधर कुछ भी लिखता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इधर लिखता हूँ मेरा नाम उस्मान है। ये देखें मैंने लिखा मेरा नाम उस्मान है और मैं अपने पाकिस्तानी, और जिधर आपने कॉलम दिया हुआ था ये हमारे इसके एक साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे ये नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए मैं अभी इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको ये देखिए जिधर हमने रखा हुआ था कॉलम, कॉलम के इस जगह पे भी हिस्से पे लिखा गया, इस हिस्से पे भी लिखा गया। तो इसका मतलब ये था। और आगे आ जाता है ओपन। अगर आपने कोई भी ओपन फाइल करनी है अपने सिस्टम से, तो यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी भी फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है, मेरी फिलहाल डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी हुई है, मैं वो ओपन करूँगा। आप अगर यहाँ से डी में, सी में या जिधर भी आपकी फाइल पड़ी होगी आप उधर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे ये देखिए मेरे पास एक किरायानामा, ठीक है। इधर से आप ओपन कर सकते हैं। तो आगे मेन्यू आ जाता है सेव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको अब मैं सेव करना चाहता हूं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव, यहाँ पर अगर आप सेव करेंगे तो क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हम बाद में करते हैं, और अभी हम सेव पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो एक ऐसी ही बार ओपन शो हो जाएगी जिसे सेव डॉक्यूमेंट्स एज, इसका मतलब है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ, मैं डी में करना चाहता हूँ। डी में अगर मैं अपना एक फोल्डर, नया फोल्डर भी देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से एक नया फोल्डर लूँगा, यहाँ से फोल्डर लेने के बाद इसको मैं अपना नाम दे दूंगा USMAN, ठीक हो गया। इसको मैंने अपना नाम दिया और इधर मैंने रख लिया। इधर अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम दूंगा, इधर मैं डॉक्यूमेंट्स का नाम देता हूँ पाकिस्तान, PAKISTAN, ठीक है। अब पाकिस्तान नाम दिया और मैं इसको सेव कर लूँगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके ये जो ऊपर मेन्यू बार के ऊपर इन पेज लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये जैसे ही आप फाइल को नाम देंगे तो वो इस नाम से शो हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने सेव किया, जो ही मैंने सेव किया तो आप इन पेज के साथ देखिए पाकिस्तान हो गया, आना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इस फाइल को नाम दे दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। सेव हमने पढ़ लिया, क्या आप किसी फाइल को भी सेव ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज करना चाहते हैं। जब हम क्लोज करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल क्लोज हो गया। अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ अगर आपने यहाँ पर लिखी, मैं ऐसे ही बस लिख देता हूँ, ठीक है, स्पीड से थोड़ा सा, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। इधर इसको मैं लिख देता हूँ। अभी ऐसे ही लिख दिया, लिखने के बाद मैं इसको क्लोज करूँगा ना, तो ये जो हमने फाइल सेव नहीं ना की होगी तो उसको हम क्लोज करेंगे तो सबसे पहले ये शो हो जाएगा। ये पूछेगा क्या आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछेगा नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ कहते हैं आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम अपना काम जारी रखेंगे, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। ये देखें ऐसे आप कुछ भी अल्फाज लिख कर, और उसको अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है कि आप उसको सेव करना भूल गए तो ये आपको बता देगा, क्लोज का
फ़ायदा। इसके शॉर्टकट की Ctrl+F4 है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास आज की अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अगर आपने कुछ मशवरा देना हो तो आप मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है और मेरा कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझे मशवरा दे सकते हैं और आप मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।